हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में आर के एसएमई को लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से करें। और जिस प्रकार से निर्देश आ गए हैं आर के एसएमई के लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपने विद्यालय के जो भी टीचर उनका करना ज़रूरी है। और ये कार्य करने के लिए आपको 2 दिवस दिए गए हैं और लगभग 3 दिवस करें तो 15 अक्टूबर तक ये कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आर के एसएमबी के आकलन फर्स्ट जो है लेना है जो है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कक्षा 3 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए 2 से 4 नवंबर तक चलेगा। अब इससे पूर्व अभ्यास चरण भी करवाया जाएगा। इसकी सूचना जल्द आपको दे दी जाएगी जो ऐप के माध्यम से करना है। इसके लिए विषय अध्यापक मैपिंग यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो चुका है प्रारंभ। इसके लिए शाला दर्पण पर ऑप्शन शुरू हो चुका है और 2 दिवस में ये कार्य आपको संपूर्ण करना है। और इसके लिए जो है एक और चीज़ इस बार ध्यान देनी है कि चीटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले भी संस्था प्रधानों के विरुद्ध नोटिफिकेशन जारी हुए थे, नोटिस जारी हुए थे। तो एआई द्वारा इसकी नकल की जांच की पहचान भी हो जाती है, तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये भी निर्देश दिए गए हैं। और इस बार के आकलन पत्र में होंगे अधिक प्रश्न होंगे। ऐसे में अब सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की बात करें तो किस प्रकार से करें वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप विद्यालय के शाला दर्पण को खोलेंगे तो सबसे ऊपर ही आज एक टैब आ रहा है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का। तो जैसे ही आप शाला दर्पण खोलते हैं तो ऊपर नोट लिखा हुआ आ रहा है आर के एस एम बी के ऐप के लिए, और आर के एस एम बी के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें। अब इसमें 2 ऑप्शन है आपको सेलेक्ट ऑप्शन करना है। एक तो सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप फॉर आर के एस एम बी के। अगर आप आर के एस एम बी के हिसाब से करनी चाहते हैं सब्जेक्ट टीचर तो इसके लिए ये है, और नहीं तो रेगुलर जो क्लासें हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं रिजल्ट पर्पज़ से, वो ऑल क्लासेस के लिए दूसरा ऑप्शन है। अभी हमें जो कार्य करना है वो आर के एस एम बी के लिए ही करना है। तो आर के एस एम बी के लिए ही करना है। तो हमें करना होगा फॉर आर के एस एम बी के, यानी फॉर आर के एस एम बी के जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमें करना है। तो अब हमें यही चूज़ करना है। और जैसे ही अगर हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे हमने चूज़ कर लिया आर के एस एम बी के ऑप्शन, तो नीचे ये खुल जाएगा क्लास 3 to 8 ऑन स्टाफ आई डी चैन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, यानी जो भी क्लास टीचर है हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो पढ़ाते हैं तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको करना है क्लिक हेयर टू मैप टीचर। जैसे कक्षा 3 है तो 3 का जो भी टीचर है जो इंग्लिश हिंदी मैथ्स पढ़ाते हैं उनको सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार कक्षा 4 में 5 में 6 8 तक यही कार्य करना है। अब जैसे अब सबसे पहले हम कक्षा 3 में चूज़ करेंगे क्लिक हेयर टू मैप टीचर। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो टीचर है हिंदी पढ़ाने वाले उनका नाम शो हो जाएगा और स्टाफ आईडी आ जाएगी। जैसे सबसे पहले हमने हिंदी की मैपिंग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हिंदी आ गया। सेलेक्ट वर्किंग टीचर है, वो तीनों या चारों जो भी टीचर आपके कार्यरत है विद्यालय में उनके नाम आ जाएंगे, उनमें से आप सेलेक्ट कर लें और सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से वो एक सब्जेक्ट की मैपिंग हो गई। उसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट जो है उनकी मैपिंग कर लें, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो। इसी प्रकार से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करते जाएंगे। ये जैसे एक क्लास की हो गई, फिर 4th की, 5th की, 6th 7th 8th की, सभी की करेंगे। तो आपके जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो उनकी स्टाफ आईडी आती जाएगी, यानी उनकी मैपिंग हो रही है, ये हो जाएगा। जब सारे क्लासेस यानी लगभग सभी कक्षाओं की मैपिंग हो जाए तो उनकी सभी जो हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी की आईडी आ जाएगी, इंग्लिश वाले की स्टाफ आईडी और मैथ्स आईडी आ जाएगी। इस प्रकार से शो हो जाएगी, यानी सबकी हमने मैपिंग कर ली है। कक्षा 3 से 8 के लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जो होता है फॉर पर्पज़, कह सकते हैं टीचिंग पर्पज़ या रिजल्ट पर्पज़ से, जो हम रेगुलर क्लास से पढ़ाते हैं बच्चों को, जो विद्यालय में कार्य टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से अगर आप करना चाहें वो भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ CVS कोई भी क्लास वाइज जो पढ़ा रहे हैं, वर्किंग बताना है हमें, वो वर्किंग और टीचर फर्स्ट ही चूज करना है। सेकेंड टाइप वाला टीचर यूज़ हमें सेलेक्ट नहीं करना है। जो पढ़ाते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सबमिट का ऑप्शन होता है और जैसे ही हम ये सब्जेक्ट कर देते हैं सबमिट, नीचे जब जो सब्जेक्ट चलते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ है EVS और वर्किंग करके, यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है टीचर फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो वो टीचर के नाम आ जाएंगे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सिलेक्ट कर लें। और फिर जैसे ही हम सबमिट करेंगे नीचे सबमिट का बटन मिलेगा तो इस प्रकार का आएगा टीचर हैज़ बीन मैप टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। ये दूसरे ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो रेगुलर हम जो पढ़ाते हैं उनके लिए, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचिंग के लिए, उसके हिसाब से। तो और फर्स्ट वाला मैंने बता ही दिया, आर के एस एम बी की का सीधा सा ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको बताया है।
ये वाला, और यहाँ पर सीधे ही आपको क्लिक करना है RKSMB के लिए। यहीं से जैसे ही ऑप्शन खुल जाता है सब्जेक्ट चूज करें, एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए और टीचर सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो जाएगी RKSMB के लिए। थैंक यू।